सभी को नमस्कार। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर और उससे पहले भी कुछ 2-4 कमेंट्स इंग्लिश लिटरेचर का जो पोर्शन है ग्रेड सेकंड के सब्जेक्ट में, उसको लेकर के जो है वो क्वेश्चन आए थे कि इनको कहाँ से तैयार करना है। देखो, अगर आप जी हेल्प में क्लासेस ले रहे हो, कोर्स ले रहे हो, अगर आप जी हेल्प के स्टूडेंट हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, आपको मॉड्यूल में दिया गया है, प्लस सर जो हैं वो भी क्लासेस के अंदर बड़ी मतलब अच्छी तरीके से लिटरेचर का पोर्शन जो है वो करवाते हैं। इसके अलावा जो कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब कोर्स नहीं ले रखा या जो जी हेल्प के स्टूडेंट नहीं हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा विलियम हडसन की, WH हडसन नाम है लेखक का। उनकी एक बुक आती है आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस प्रकार से। तो वो आप छोटी सी बुक है, वो आप ला सकते हैं। उनमें आपको लिटरेचर के जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में दिया गया है, खास करके जो पोइट्स हैं, रिनॉन जो पोइट्स हैं, उनका लाइफ स्पान है, उनके वर्क्स जो हैं डिफरेंट एजेस के, जो ड्रामा है, पोइट्री है, फिक्शन है, वो सब का सब उसमें दिया गया है। तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको शुरू में किसी टीचर से आप मतलब इसको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये दिक्कत तभी आती है जब हम जो है वो BA या MA जो है वो हम मतलब थोड़ा बहुत पढ़ करके दे देते हैं। मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी। मैंने MA फाइनल के एग्ज़ाम जो है वो 2 साल तक पोस्टपोन कर किए रखे थे, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि जो BA जो हम करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भाई अपना जो देसी तरीका है 1 वीक उठा करके हम अपने पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं नहीं इसमें, तो तब अपने को ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी आप जी हेल्प के स्टूडेंट हैं तो आपको एप्लीकेशन जो मान लो जो परचेज़ करने का पूछ रहे थे उनको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन डाउनलोड करके जब आप कोर्स परचेज़ करते हैं तो उसमें उसी कोर्स का जो टैग लगा हुआ उसी के साथ साथ में अलग अलग जो है वो मॉड्यूल के भी टैग लगे हुए हैं। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन में जा कर के आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो आपके पास में आ जाएंगे। उसमें अच्छा खासा मैटर दिया हुआ है, सभी साइट्स का इधर उधर से सब जहाँ से भी जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो इसमें सारे का सारा जो है मॉड्यूल में समाहित किया हुआ है। और इसके अलावा आप साइट से जा कर के उसमें 2-4 लाइनें आप जितना भी ऐड कर सकें उतना कर लें। ठीक है, यूट्यूब से भी आप इसकी वीडियो वगैरह देख सकते हैं, जो भी आपको उपयोगी लगे तो उसको आप अपने जो नोट्स हैं उसमें आप ऐड करते जाएं। आपके नोट्स हरदम बढ़ते रहने चाहिए। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हो, वहाँ से भी आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता है कि आपको कहाँ से क्या कुछ चीज़ें हैं वो पढ़नी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो क्वेश्चन आया था कि भी कुछ चीज़ें मुश्किल, देखो मुश्किल तो वही रहेगा। ठीक है ना, ये हमारा जो कंपटीशन जो लाइन है ना, वो स्कूली शिक्षा तक या कॉलेज की शिक्षा तक इतना ज़्यादा हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, वो हम लाइटली पढ़ लेते हैं, या कोई वहाँ अलग चीज़ें थी और यहाँ अलग है। तो वो जो आप ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। अब BEd सभी को पता है कि कौन कितना सीरियस होकर BEd करता है। तो टीचिंग मेथड वगैरह हैं या कोई अलग जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो GK के सब्जेक्ट हों, तो उसमें दिक्कतें तो भी आएगी, शुरू में आपको दिक्कत आएगी। यही संघर्ष है आपका, और कोई आपको ये कोई आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलने वाला है नहीं। ठीक है, अगर सभी के इंटरेस्ट की चीज़ें होती तो हर कोई नौकरी लग लेता। तो आपको डेफिनेटली आधी चीज़ें अपनी पसंद की मिलेगी, आधी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जो आपने ज़िंदगी में अपनी की नहीं है कभी। तो थोड़ा संघर्ष कीजिए। ठीक है ना, बार बार कहीं से कोई चीज़ है मुश्किल लग रही है तो उसको बार बार पढ़ते रहने से ही वो सॉल्व होगी। इसका और कोई शॉर्टकट मेरे को तो याद है नहीं, और ना ही मैंने किया था। जो चीज़ें मुश्किल थी उनको किया था। MH अब्राहम की बुक्स भी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, जो ग्लोसरी के नाम से आती है, लिटरेरी ग्लोसरी, तो उसमें आपको काफ़ी जो लिटरेचर की जो चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, वो आपको मिल जाएगी। और किसी ने ये भी पूछा है कि मैंने तैयारी के दौरान जो है वो कैसे मैनेज किया था। तो भाई मैनेज मैं कह रहा हूँ कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चला था मैं। ठीक है ना, शेड्यूल के इतर मैं एक कदम भी नहीं रखा था। शेड्यूल में सारी प्लानिंग दी होती है। 5 दिन आपको GK पढ़ना है, 5 दिन आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। और अगर आपका थोड़ा बहुत, मैंने आपको बताया भी था कि जो भी चीज़ अगर आपकी कमज़ोर है तो उसको आप रोज़ाना के मतलब 5-5 दिन, मान लो आप
5 तारीख का आपको जीके का पेपर है, ठीक है, 10 तारीख को इंग्लिश का है, तो 15 तारीख को फिर आपका जीके का है। तो अगर आपका जीके कमज़ोर है मेरी तरह, तो आप जीके 5 दिन तो पढ़ रहे हो, प्लस आप रोज़ाना इंग्लिश वाले शेड्यूल में भी 2 घंटे 3 घंटे जीके को करने का प्रयास कर रहे हो। बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इन चीज़ों को कि कैसे करना है, कैसे करना है। आप सुबह कौन सा पढ़ते थे, शाम को कौन सा पढ़ते थे, रात को कौन सा पढ़ते थे, ये चीज़ें सब की सब मेरे को बकवास लगती है, ठीक है ना। आप अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुबह इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं जीके पढ़ रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, कोई कुछ भी अंतर नहीं है। तो चीज़ों को स्टार्ट करिए, व्यर्थ के जो है तनाव में मत पड़िए आप, ठीक है। जब आप काम शुरू कर देंगे तो आपको रिज़ल्ट जो उसका मिलेगा, फिर उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही पूछने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।